अस्सलाम वालेकुम। आजकल की ज़िंदगी जितनी तेज़ी से गुज़र रही है, हर इंसान शॉर्टकट ढूँढने में ही लगा पड़ा है और इस टेक्नोलॉजिकल एरा में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने इंसान की इतनी मदद की है कि आप घंटों का काम मिनटों में भी ख़त्म कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़रूरत है सिर्फ़ एक क्लिक करने की एंड योर वर्क इज़ डन। आप अपनी मर्ज़ी से कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं और आप प्रोग्रामिंग के कोड्स भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिख सकते हैं। दोस्तों आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत आपको भी कभी न कभी महसूस हुई होगी। आप कभी न कभी दिल चाहा होगा कि काश कोई ऐसा टूल होता जो मेरी मदद कर सकता और मैं आराम से बैठ जाऊँ और मेरा काम खुद ब खुद होता रहे। तो चलिए मैं आपको 5 ऐसे टूल्स के बारे में बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में कर देंगे और आपको किसी किस्म की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो वेबसाइट है वो उसका नाम है रनवे एआई ट्रेनिंग। और इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का होम पेज आएगा। आपको साइन इन करना पड़ेगा, फिर आप इस होम पेज पे आ जाएंगे। और मैं सारी वेबसाइट्स के जितने भी टूल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं उन सब के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे एआई मैजिक टूल्स पे क्लिक करेंगे और ये आपको नंबर ऑफ़ टूल्स आपके सामने दिखा देगा। इसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो टू वीडियो है, एआई ट्रेनिंग, ग्रीन स्क्रीन, आप इसमें ग्रीन स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें टेक्स्ट टू इमेज है, आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे और उसको इमेज में चेंज कर देगा। हम इनमें से एक टूल को किसी भी एक टूल को ट्राई करके देखेंगे। अच्छा, आगे इसमें और भी काफ़ी बेशुमार हैं इम्पेंटिंग, ये जो कि आप वीडियो में से किसी पर्सन को रिमूव करना चाहें, आप उस इस टूल की मदद से उसको कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग आप इसमें कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्लर फेसेस ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप इसमें 30 से ज़्यादा टूल्स हैं जिनमें को आप फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ कोई किसी किस्म की आपको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई बेसिक सा हम एक यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। टेक्स्ट टू इमेज का यूज़ करते हैं। हम कोई एक टेक्स्ट लिखेंगे और ये टूल उसको इमेज में इसकी रेशो हम सेट कर सकते हैं कि इसको किस स्क्रीन पे चाहिए। हम इसको स्क्वायर में ही रहने देते हैं। रेजोल्यूशन इसकी 512 पिक्सल है, ठीक है। और हम इस पे नंबर ऑफ़ ऑक्टर्स हम 3 कर देते हैं कि भाई हमें आउटपुट्स 2 कम से कम 2 आउटपुट्स हमें जो है वो दे इसके बारे में। कि हम कोई यहाँ पे हम लिखते हैं जी, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हमें किस तरह की फ़ोटो चाहिए। हम लिख देते हैं जी रेनी स्काई, हम यहाँ पे लिख देते हैं रेनी स्काई, लिख देते हैं कि इसकी हमें ये 2 पिक्चर्स जो हैं वो बना के दो और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब ये फ़ोटोज़ को जनरेट करना शुरू कर देगा। इसमें हम प्रॉम्प्ट में हम काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफ़िक जाकर भी लिख सकते हैं कि जिस तरह के हमें बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखें, ये इसने हमें 2 पिक्चर्स जो हैं वो बना के दे दी हैं कि ये आपकी 2 पिक्चर्स हैं। अब हम यहाँ से इनको जो है डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। इमेज वेरिएशन में इमेज टू इमेज वगैरह सब कुछ हम कर सकते हैं। और ये आपका पहला टूल है जिसको आप बड़े एफिशिएंटली और बड़ा स्पेसिफिक इसके साथ आप खेल सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ बनाने के लिए। ओके, जो दूसरे नंबर पे टूल है इसका नाम है DID टूल। और इस टूल की मदद से हम अपनी एक कैरेक्टर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम अपना कोई भी स्क्रिप्ट लिख देंगे और वो कैरेक्टर की वीडियो हमें बनाकर दे देगा कि हमारी जगह वो कैरेक्टर बोल रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, हम इनमें से किसी कैरेक्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, जिस तरह का हम चाहें बैकग्राउंड कर सकते हैं। इसको हम वाइट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, वर्टिकल, जिस तरह की हम वीडियो हम बनाना चाहें उसी तरह की हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ पर मैं अपना स्क्रिप्ट टाइप करना शुरू करता हूँ। हाई, मैंने अब ये लिख दिया यहाँ पर कि दिस इज़ एन इनसेन वीडियो चैनल और आई एम मेकिंग दिस वीडियो वाया DID। ओके, हम यहाँ पर अब इंग्लिश को यूनाइटेड स्टेट को सर्च कर लेते हैं। वॉइसेस में हम जाकर किसी भी की वॉइस सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे मोनिका लिख देते हैं। हालांकि हमने कैरेक्टर जो है वो हमने मेल सेलेक्ट किया, हम किसी फीमेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टाइल जो है यहाँ पे हम कुछ भी नहीं रखेंगे और जनरेट वीडियो पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये वीडियो को जनरेट करना शुरू कर दिया है इसने। वीडियो हमारी जो है वो जनरेट हो चुकी है। हमने जो टेक्स्ट एडिट किया था वो ये भी है, इसमें बोलना शुरू कर This दें। is an insane video channel and I am making this video via DID. ओके,
तो ये ओके, आपने देखा कि ये किस तरह उसने हमारे जो हमने टेक्स्ट उसको स्क्रिप्ट दिया था, उसने एआई की मदद से वीडियो में उसको कन्वर्ट कर दिया है। और आप भी इसी तरह अपनी किसी भी ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जो अगली जो हमारे पास टूल है वो है वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर। जिस तरह हम फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इसी तरह हम किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर ये एक एआई टूल है, जहाँ इस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करते हैं वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर पे। अभी हम यहाँ पे अपनी कोई भी वीडियो जो है वो इंपोर्ट करके लेके आते हैं, जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। फ़र्ज़ करें हम ये वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया इसने, और ये देखिए ये कितनी जल्दी हो रहा है। ये हालांकि वीडियो मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 2 से 2.5 मिनट की वीडियो शायद होगी ये, लेकिन उसको ये बड़ी जल्दी अपलोड कर रहा है और इसी तरह ये इतनी ही जल्दी इसका रिमूव बैकग्राउंड को रिमूव भी कर देगा। हमारा जो है इसने बैकग्राउंड रिमूव कर तो दिया है, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं है जितना आप फ़ोटोशॉप से या एडोब प्रीमियर से कर सकते हैं। लेकिन कोई काम चलाने के लिए, जल्दी जल्दी में कोई काम करने के लिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप किसी कलर के साथ इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह ये बैकग्राउंड ऐड कर दिया, मैं यहाँ से किसी भी किस्म का कोई बैकग्राउंड ऐड कर सकता हूँ और अपनी वीडियो को सेव कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप भी अपनी किसी वीडियो को जो इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली आपको नहीं चाहिए, फिर वो आप उसको बैकग्राउंड रिमूव करके उसका इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अगला टूल है जो वो हमारे पास है चैट जीपीटी। ये इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, इसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी, लेकिन अब इससे ज़्यादा चैट जीपीटी से ज़्यादा भी एडवांस टूल आ चुके हैं। लेकिन ये बेसिक टूल है, आप इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई किसी किस्म का ब्लॉग आर्टिकल या कंटेंट राइटिंग की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो आप यहाँ से अपना आर्टिकल और अपना ब्लॉग पूरे का पूरा लिख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ का जो लिखा हुआ ब्लॉग या आर्टिकल होगा वो प्लेजरिज्म फ्री होगा, उसमें किसी किस्म की कोई प्लेजरिज्म नहीं होगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई 300 से 400 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसने किस तरह का लिख कर दिया है हमें। तो चलिए हम इसको, मैं यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। अब ये देखें कि इसने यहाँ पर मुझे 9 बिल्डिंग्स के बारे में इसने मुझे बताया है कि जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं। और अगर मैं इसको थोड़ी बहुत इसको मैं कहीं पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ इसको यूज़ भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, किसी किस्म की कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगी। और अच्छा, अब इस एआई टूल को हम प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने खुद पर्सनली प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज़ किया हुआ है, जो कि बड़ा एफिशिएंट है। मैंने उसी कोड को बिल्कुल एग्जैक्टली यूज़ किया और वो कोड मेरा वर्क करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मुझे मेरा एक काम प्रोग्रामिंग में, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें फंसा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML का फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको PHP का कोड लिखना पड़ेगा। इस तरह की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक लिखता है, और फिर मैं इसको पढ़ के देखता हूँ कि ये इसने बिल्कुल सही कोड लिखा है या नहीं लिखा। ओके, तो ये इसने कोड पूरा लिख के मुझे दे दिया है। सबसे पहले देखते हैं, उसने एक फॉर्म बनाया है, उसके बाद PHP का एक राउट बनाया है, जो कि बिल्कुल ये लारावेल में बनाए जाते हैं। और उसके बाद उसने एक कंट्रोलर में PHP की फ़ाइल के जो है सब कुछ, उसका बात वगैरह सारा कुछ उसमें ठीक लिखा है। बल्कि उसने ये, अगर यही कोड मैं इसको यूज़ करूँ, अपने IDE में लेकर जाऊँ, तो ये कोड बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा और मुझे इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ओके जी, अगला जो हमारे पास एआई टूल है उसका नाम है डीस्क्रिप्ट ड्राइव व्यू है ये। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्रोम पर जाके डीस्क्रिप्ट लिखेंगे और उसको आप उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे लिखेंगे। इसका बेसिकली काम ये है कि ये आपकी ऑडियो को, आपके स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर यहाँ से हम इसको देखेंगे कि ये ऑडियो में किस तरह का चेंज हुआ है।
ओके, मैंने भी यहाँ पे अपना एक स्क्रिप्ट लिख लिया, छोटा सा लिखा है। मैं हेलो माय नेम इज़ हिमजा एंड यू आर वाचिंग इंस्टेंट ट्रूथ एंड आई एम यूजिंग डी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम अपना कोई स्पीकर सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक ऑडियो में हम यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं, नैन्सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। Hello, my name is Hamza and you are watching Insane Truth and I am using Descript. ओके, ये आपने देखा कि इसने कितनी आराम से उसने इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से हम वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं, कोई और Hello, my name is Hamza and you are watching Insane Truth and I am using Descript. Hello, my name is Hamza and you are watching Insane Truth and I am using Descript. और आप इसको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको आप कहीं पे भी अपनी उसमें सेव कर सकते हैं आप पब्लिश करके।